जब मुझे कोई ये कहता है ना कि सर पहले मेरा पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता था लेकिन अब वही इंसान मुझे बहुत ही ज़्यादा इग्नोर कर रहा है, तो रियल में मुझे बहुत बुरा लगता है। क्योंकि तुमने जो पहला स्टेटमेंट बोला ना कि पहले वो कभी मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, इसका मतलब ये होता है कि दोस्त उस पर्सन में, तुम्हारे उस बंदे में या उस बंदी में इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी कि वो हमेशा तुम्हें ऐसा ही प्यार करे, हमेशा उनका जोश तुम्हारे लिए ऐसा ही रहे। तो फिर क्यों क्यों वो तुम्हें इतना इग्नोर कर रहा है? फिर आज इतनी चीज़ें क्यों बदल गई? उसका रीज़न हो तुमने बहुत सारी गलतियाँ की, तुमने बहुत ऐसी चीज़ें की जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी पर तुम्हारा कभी उसके ऊपर ध्यान ही नहीं गया। अब सीधी सी बात है कि कभी हम ना अपनी गलती मानते ही नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ लोग जो रिलेशनशिप में फेल होते हैं ना, उनकी मैं बातें सुनता हूँ तो समझ में आता है कि यार हम ना खुद को कितना उल्लू बनाते हैं। हम बातें क्या करते हैं कि लोग सिर्फ पैसे वालों को प्यार करता है, जिसको जाना होता है वो चला जाता है, एंड समटाइम कि मतलब जो उसको प्यार होगा तो वो आपको ना इग्नोर करेगा, ना कभी आपका ब्रेकअप होगा। अरे भाई, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स नाम की एक चीज़ होती है। इसका मतलब ये है कि आपको ह्यूमन साइकोलॉजी का कुछ पता नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप रिलेशनशिप की पहली कक्षा में हो, आपको चीज़ों को कैसे डील करना, मैनेज करना वो सीखना पड़ेगा रियल में, तभी यार आपको समझ में आएगा। एंड लोगों की जब लाइफ में उसका दूसरा तीसरा जब रिलेशनशिप बनता है तब वो बहुत ही अच्छे से मैनेज करते हैं। उनका प्रोबेबली ज़्यादातर ऐसा ही होगा कि पहला रिलेशन फेल होगा, वो कोई भी हो, कितना भी स्मार्ट हो, क्योंकि अपोजिट जेंडर के साथ कैसे रहना है ये हमें फेल होकर और धीरे धीरे ही सीखने को मिलता है। तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करो, ऐसे ब्लेम मत करो कि यार मतलब कोई ऊपर से देवता जैसा इंसान आएगा, तुम कैसे भी करोगे वो तुम्हारे साथ रहेंगे। नहीं, वो तभी होगा जब तुम्हें लोगों को मैनेज करना, उनके साथ कैसे रहना, कैसे व्यवहार करना वो सीखने में आएगा। सबसे पहली बात, जब तुम कह रहे थे ना बहुत प्यार कर रहे थे, तब क्या था? तब उनके माइंड में ना तुम्हारी एक आइडेंटिटी थी, तुम्हें वही पता नहीं चलता, ठीक है, कि एक आइडेंटिटी चीज़ क्या होती है। तुम्हें लगता है कि मैं जैसा भी हूँ वो वैसा मुझे प्यार कर रहा है। नहीं, नई नई चीज़ें कहीं तुमने उनके माइंड में क्रिएट की होगी, या बहुत सारी चीज़ें उनको लगती होगी कि तुम रियल में ऐसे हो, पर जैसे वो तुम्हारे साथ रहे आगे आगे चीज़ें बढ़ी, अब आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा चेंज होगी तो वो तुम्हें ट्रीट नहीं कर रहा है। मेरी बात को याद रखना, आपका पार्टनर कभी भी आपको ट्रीट नहीं करता है, लेकिन उनके माइंड में जो आपकी आइडेंटिटी बनता है ना, हमेशा वो उनको देखकर ट्रीट करता है। पहले क्या आइडेंटिटी थी मैं आपको बताऊं? पहले आप अपनी लाइफ में मशगूल थे, अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे थे, चीज़ों को एंजॉय कर रहे थे, एंड एक अपनी खुश लाइफ में जी रहे थे, एक अपनी दुनिया में थे। अब चीज़ें कहाँ पर पहुँच गई है पता है? अब दुखी दुखी हो, हमेशा उनके साथ आर्ग्यूमेंट करते हो कि यार तुम टाइम नहीं देते, तुम प्यार नहीं करते। हम पहले शहंशाह थे, अब भिखारी बन गए उनके सामने। तो सीधी सी चीज़ है, जब तुम शहंशाह की तरह उनके सामने रहोगे वो तुम्हें सैल्यूट करेंगे, जब भिखारी बन के हाथ फिराओगे वो तुम्हें लात मारेंगे। सही चीज़ है ना? जैसे तुम लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हो उसी तरह से लोग तुम्हें ट्रीट करते हैं। सीधी सी बात है, रिलेशनशिप में ये कंसेप्ट तुम्हें सीखना चाहिए कि क्या अपनी आइडेंटिटी बनाना होता है, क्या अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करना होता है, तब तुम्हारी ये सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, अब चलो इन सारी बातों को जाने दो। जो बहुत ज़्यादा प्यार करता था अब वो इग्नोर करता है, अब हम क्या करेंगे? क्योंकि तुम्हें तो डायरेक्टली सॉल्यूशन ही चाहिए ना, तुम्हें तो चीज़ों को सीखना नहीं है, तो मैं तुम्हें वो बताता हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए तुम्हें वो चीज़ें सीखनी पड़ेगी। देखो, वो सब कुछ छोड़ दो कि वो 5 लोगों के पीछे जा रहा है, वो तुमसे बात नहीं कर रहा है, वो इग्नोर कर रहा है, अपनी लाइफ में खुश हो। सबसे पहले तुम्हें अपना ध्यान वहाँ से उठाना पड़ेगा। जो भी कर रहा है करने दो, किसी भी चीज़ से तुम्हें इतना परेशान नहीं होना है। सबसे पहले तुम्हें अपना स्वर्ग दिखाना है। समझ में आया तुम्हें? ये जो मेरा वर्ड तुम्हारे कानों पे अभी अभी गया है कि तुम्हें अपना स्वर्ग दिखाना है। क्या इसका मतलब क्या होता है? ये दिखाओ अपने पार्टनर को कि भाई तुम्हारी लाइफ कितनी वंडरफुल हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई तुम्हारे पास कितनी मटेरियलिस्टिक लाइफ है, तुम्हारे पास ये है वो, ये नहीं, पर ना जो भी तुम्हारी लाइफ है, जैसे भी लाइफ है, उस लाइफ में ना तुम एकदम खुश हो, तुम बिंदास हो, तुम अपनी चीज़ों को एंजॉय करो हो बिना किसी रोक टोक के। ठीक है, अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जी रहे हो तो ऐसे जियो, गुलाम बन के मत जियो। ठीक है, हम क्या भाई कर रहे हैं? हम उनको ये दिखा रहे हैं कि भाई तुम बात नहीं कर रहे हो तो हम तो बर्बाद हो गए, हमारी लाइफ में गम ही गम है, हमारी लाइफ में पेन ही पेन है। तुम्हें ये चीज़ें रियल में बदलनी होगी। कब तक वीडियो देखकर 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए मोटिवेट होते रहते हो? उन चीज़ों को तुम कभी चेंज नहीं करते। या तो तुम्हारा बिलीव नहीं है या तो तुम में हिम्मत नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं धीरे धीरे चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि उनको रिजल्ट रियल में बदलने से, एक्शन लेने से मिले हैं। तो मैं तुम्हें क्यों कह रहा हूँ कि तुम्हें ना अपना स्वर्ग दिखाना चाहिए, एक शहंशाह की तरह जीना चाहे। क्योंकि तुम भिखारी बन जाओगे, उनके सामने अपने आप को कम कर दोगे ना,
तो वो तुम्हें लात ही मारेंगे। इस दुनिया का सबसे बड़ा अट्रैक्शन, आकर्षण ना खुशी में होता है, हैप्पीनेस में होता है। इसीलिए अपनी हैप्पीनेस वाली लाइफ दिखाओ, ना कि सैड लाइफ दिखाओ। इसलिए रोना धोना और उनके कारण तुम्हें बहुत पेन हो रहा है ऐसा दिखाना बंद करो। दूसरी चीज ना तुम्हें उनके माइंड में फिट करनी पड़ेगी। देखो, अब कोई भी इंसान होता है ना, उनके पास दो चीजें होती है, एक होता है दिल और दूसरी चीज होती है दिमाग। वो पहले वाला इंसान है ना, तो वो तुम्हें इग्नोर करे, उनके बहुत सारे रीजन है। उनको एक बात बता दो तुम, ठीक है, पर यहाँ पर तुम्हारा ना जो रिएक्शन होना चाहिए वो एकदम नॉर्मल होना चाहिए। तुम्हें ऐसा बताना है कि यार टाइम के साथ ना इंसान का इमोशन कम हो जाता है। देखो, पहले भी तुम कितना प्यार करते थे, अब तुम्हारा कम हुआ, मेरा भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भी इमोशन कम हो रहा है। तुम इस बात को कहने से मुझे पता है बहुत ज़्यादा डरोगे, क्योंकि देखो ये तुमने कह दिया कि तुम्हें पता है कि वो तो इग्नोर कर रहा है, भाग जाएगा। नहीं, यहाँ से तो चैलेंज मिलता है सामने वाले को। सामने वाले को यही है कि तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और कभी उसको छोड़ के जाओगे ही नहीं। उसके मन में ये बात बैठ गई, तुमने एक शंका का बीज डाल दिया और अपनी लाइफ में खुश हो, वो तो ऑलरेडी हो, तो उनको लगेगा कि इसको मेरी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो तुम्हें ये लगता है कि जब हम ये दिखाते हैं कि हमारी ज़रूरत नहीं है तो तुमसे दूर जाएगा, एक्चुअल में तभी वो पास आता है। तुमने कितना दिखाया उनको कि हमें तेरी नीड है, हमें तेरी नीड है, क्या वो तुम्हारे पास आया? क्या वो तुम्हारी फीलिंग की? तुम जो रो रहे हो उनकी वैल्यू उनको समझ में आती है? नहीं। लोगों के पीछे भागोगे तो उनको तुम्हारी कदर नहीं होगी। थोड़ा दूर हटो और फिर तमाशा देखो। ऐसा ही तुम एक बात उनके माइंड में और भी फिट कर सकते हो कि यार कल रात को ना मुझे ऐसे ही सपना आया था, एंड सपने में मेरी शादी हो रही थी, पर मुझे अच्छा ये लगा कि उस शादी में तुम भी आए थे, हालांकि तुम्हारा मुंह थोड़ा सा लटका हुआ था। समझ रहे हो क्यों? तुम्हें वो इग्नोर कर रहा है ना। जैसे मैंने कहा, उनके कई रीज़न है, उनमें से एक बात ये भी है कि हमेशा ये इंसान ना मेरे लिए रिजर्व है, कभी भी किसी के बारे में सोचेगा नहीं। तुम यहाँ पे उनको हिंट दे रहे थे, और ऐसा नहीं होना चाहिए उसको पता चल जाएगा तो तुम फेंक रहे हो ऐसे ही, पर तुम उनको हिंट दे रहे थे कि कल को इसकी शादी किसी और के साथ भी हो सकती है, या ऐसे साथ ये पॉसिबल है। ये नहीं कि ये मेरे साथ शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा फाइट करेगा, दुनिया से लड़ जाएगा। तुम्हारे बारे में वो ऐसा सोचता है कि तुम इतने पागल हो जाओगे उनसे शादी करने के लिए, और इसीलिए वो ठंडा पड़ गया, इसीलिए वो इग्नोर कर रहा है। तो मेरी बात ये हमेशा याद रखना कि पहले वो तुम्हें प्यार इसलिए करता था क्योंकि तब उनके माइंड में तुम्हारी आइडेंटिटी कुछ अलग है। अब वो तुम्हें इग्नोर इसलिए कर रहा है क्योंकि तुमने वो आइडेंटिटी खराब की है। जिस तरह से मैंने तुम्हें कहा है कि तुम्हें फिर से आइडेंटिटी बनाने के लिए अपनी वो शहंशाह वाली लाइफ जीनी पड़ेगी, एंड दो बातें उनके माइंड में फिट कर देनी पड़ेगी कि ऐसा नहीं है। एंड उसके बाद देखो धीरे धीरे क्या होता है कि वो इंसान तुम्हें लेकर जो अपना अंदाज है, तुम्हें लेकर जो अपना माइंडसेट है, उनको डेफिनेटली चेंज करेगा। अगर तुम ऐसी साइकोलॉजी को सीखना चाहते हो तो मेरी लिखी हुई ई बुक साइकोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप को जरूर तुम्हें पढ़ना चाहिए। उनका लिंक तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। अब तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो। ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।